नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग निम्न रक्तचाप, जिसे अंग्रेजी में लो ब्लड प्रेशर और मेडिकल के लैंग्वेज में हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या होता है और इसका निवारण क्या है। तो इसका आज भरपूर हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जिसे भी लो बीपी की शिकायत है उनको इस वीडियो से भरपूर मदद भी मिलेगा और उनके लिए उपयुक्त चिकित्सा भी आज बताएंगे। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90/60 या इससे भी कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति को हाइपोटेंशन कहते हैं या लो बीपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि हृदय यानी हार्ट, मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसके चलते शरीर सुस्त और कमज़ोर पड़ जाता है। यदि हम लोग कारणों की बात करें कि इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, या इसको मेडिकल के भाषा में एटियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों पहला नंबर कि शरीर में यदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो भी हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम होता है। शरीर में यदि पानी की कमी हो गई, जिसको डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि किसी को एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता का प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है, उपवास करता है, तो इस प्रकार के कारणों के चलते भी लो बीपी हो जाता है। यदि किसी में हार्ट डिजीज है यानी हृदय की कोई बीमारी है, जैसे मायोकार्डियल प्रॉब्लम है या मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, यदि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो उससे भी ये लो बीपी हो जाता है। या कोई एनेक्जाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन में रहता है या कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उन्हें भी ये लो बीपी की शिकायत हो जाती है। और इसके कारण अनेक और भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, डायूरेटिक्स है, एल्कोहल है। स्ट्रेस के चलते किसी किसी को वेरिकोज वेन होता है, उसके चलते भी हो जाता है। या एकाएक किसी को कोई सदमा लग गया तो भी लो बीपी हो सकता है। यदि कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो भी लो बीपी की शिकायत हो जाती है। या किसी को किसी कारणवश यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, चाहे वो लेडीज़ में मेनोरेजिया का प्रॉब्लम हो या पाइल्स यानी बवासीर का प्रॉब्लम हो या सर्जरी हुआ हो, या किसी किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के चलते यानी फॉरेन बॉडी के चलते, चाहे वो मेडिसिन हो या कोई कीट पतंग हो या कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते उन्हें यदि एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो उनका भी बीपी लो हो जाता है। और एक दोस्तों और प्रॉब्लम होता है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति सोया है या बैठा है और सडनली वह खड़ा होता है तो उसका कोई न कोई नस दबने के चलते, एकाएक पोजीशन में चेंजिंग होने के चलते बीपी लो हो जाता है, तो उसके चलते भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब दोस्तों ये हम लोग देखते हैं कि उन व्यक्तियों में और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कारणों में कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का हम लोग नाम ले ही लिए थे, लेकिन कुछ पेन किलर्स मेडिसिन है, उनके चलते भी हो जाता है। और एक ब्लीडिंग का हम लोगों ने जिक्र कर ही लिया, पाइल्स का, शॉक का, सीवियर इन्फेक्शन का भी जिक्र हम लोगों ने कर लिया। और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में और क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, और ये देखेंगे कि जिन्हें लो बीपी की शिकायत होती है उन्हें क्या होता है। तो लक्षण उनमें जो मिलेगा, एक तो भूख की कमी होगी, दूसरा आलस होगा, तीसरा परिश्रम के दौरान उनका सांस फूलने लगेगा, काम करने का उनका दिल नहीं करेगा,
पेशाब की मात्रा भी उन्हें कम हो जाएगी और किसी कार्य में उनका मन नहीं लगेगा। तो एक कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो आर्थोस्टैटिक पोजीशन होता है, यानी आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, उसमें शरीर एकदम बिल्कुल ठंडा पानी पानी जैसा हो जाता है, पसीना छूटने लगता है। और उनमें ये देखा जाता है कि उनका बीपी भी लो हो जाता है, चक्कर भी आने लगता है, सिर में हल्का हल्का दर्द रहेगा। और जब भी वो देखेंगे तो उनको कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक ही चीज़ें दो दिखाई देती है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। थकावट रहेगी और किसी किसी में ये देखने को आता है कि उन्हें नौजिया और वोमिटिंग की भी शिकायत होने लगती है, और किसी किसी को तो सिंकोप का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो जब भी वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका जो वो पहला ट्रीटमेंट है, जैसे उनको बेड रेस्ट वगैरह दे करके फिर उसके बाद से डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उनका सीबीसी करते हैं और रैंडम ब्लड शुगर भी देख लेते हैं। यदि हॉस्पिटल में वो पेशेंट गया है तो ईसीजी भी करके देख लिया जाता है और उनका सीएक्सआई यानी चेस्ट एक्सरे व्यू भी देख लिया जाता है कि उनके एक्सरे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं फाइंड हो रही है। और पेशेंट का एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करके देखा जाता है कि कहीं पेशाब से उनके पसेल या एल्ब्यूमिन वगैरह की तो शिकायत नहीं है। तो यानी जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है तो रूल ये कहता है मेडिसिन का यानी मेडिकल का कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो कॉज के अकॉर्डिंग हो। यदि उनमें पोषक तत्वों की कमी है तो उसका ट्रीटमेंट तो बड़ा आसान होता है और वो ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी यदि कोई हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो या पाइल्स हो या किसी कारणवश ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग भी डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट आपको घर पर लेना है वो मैं बता रहा हूँ कि यदि बीपी आपका एक बाय एक लो हो गया तो आपको क्या करना है। तो एक तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट कर लेना है और आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। भोजन में थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा देनी है। आपको रूटीन में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट लेना है। यदि आप नॉन वेज खाने वाले हैं तो आप मीट अंडा भी ले सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं। और दोस्तों आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसके चलते यानी पोषक तत्वों की कमी के चलते जिनको प्रॉब्लम है तो उनको या तो वो चरक कंपनी का एक बिगरोल सिरप आता है, ये माल्ट के रूप में होता है, बड़ा गाढ़ा होता है, वो दूध के साथ लिया जाता है। या बाई चांस वो कहीं ना मिले तो ओजोन कंपनी का वांटो कैप्सूल आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। और आपको अवॉइड क्या क्या करना है, तो जो कारण है उसको देखते हुए, जैसे यदि आप ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो अल्कोहल अवॉइड कर दीजिए। और यदि किसी दवा के चलते आपका है यानी मेडिकेशंस के चलते है तो उससे भी आपको अवॉइड करना होगा। और यदि बाई चांस जो दवा मैंने बताया बिगराल और वांटो कैप्सूल, दोनों में से कोई एक ही दूध के साथ में आपको प्रतिदिन लेना है। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप हमारे सद्भावना आयुर्वेद सेंटर पर आकर के आप अपना चिकित्सा करा सकते हैं, या आप अपने आसपास के किसी नियर डियर डॉक्टर से, जो आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर वैद्य है, उनसे आप परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।